नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, स्मार्ट वैल्यू संस्था के बारे में। उसके बाद इसको एक तरह से बोला जाए तो एंटीवायरस ट्रेनिंग। एंटीवायरस ट्रेनिंग कोई भी एसोसिएट जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट करने के पहले उसके पास में एंटीवायरस होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो डिसीजन लिए हैं संस्था में, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस संस्था में आप डिसीजन लिए हैं, वो क्या है, कितने दिन से चल रही है, उसका ज़मीन कितना मजबूत है। क्योंकि जिस ज़मीन पर हम पैर रखेंगे, वो ज़मीन कितना मजबूत है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल यानी कि संस्था का बैकग्राउंड, संस्था के बारे में जानेंगे। तो ये जो संस्था है आपका इंडियाज़ नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, होम केयर एंड लाइफस्टाइल और एग्रीकल्चर। तो इतने सारे सेक्टर को लेकर के ये संस्था चल रही है और ये भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। उसके आगे बात करें तो 20 इयर्स सक्सेसफुली रनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था पिछले 20 साल से सक्सेसफुल रूप से चल रही है। 20 सालों से सफलतापूर्वक ये संस्था चलती आ रही है। उसके आगे बात करें तो एन ISO 9001-2008 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था को ISO द्वारा प्रमाणित किया गया है। ISO इधर आप देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस का सर्टिफिकेट है। इंटरनेशनल हाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा इसको सर्टिफाइड किया गया है। उसके बाद में मोर देन 38 लाख प्लस सेटिस्फाइड स्टूडेंट एंड एसोसिएट। अभी तक में 38 लाख से ज़्यादा एसोसिएट और स्टूडेंट इस संस्था के साथ में एडमिशन करा चुके हैं, जुड़ चुके हैं। उसके आगे बात करें तो मोर देन 200 हाई क्वालिटी एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स। इस संस्था के पास में 200 से भी ज़्यादा हाई क्वालिटी का वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स है। यानी 200 से भी ज़्यादा उच्च क्वालिटी वाला, उच्च गुणवत्ता वाला वैल्यू प्रोडक्ट। वैल्यू यानी कि जो उसका वैल्यू होनी चाहिए, जो कीमत होनी चाहिए, उस तरह का 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। 1800 से प्लस APLL LTD लर्निंग सेंटर है ना। पूरे भारत देश में इसका 1800 से ज़्यादा लर्निंग सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है। पूरा भारत देश में आपको इसका मिलेगा। आप इंडिया का मैप उठा लीजिए, जहाँ पर आप कलम का नोक रखेंगे, वहाँ पे आपको APLL का सेंटर मिल जाएगा। उसके बाद में मोर देन 34 ब्रांच एंड डिलीवरी ऑफिसेस। पूरे भारत देश में इसका 34 से ज़्यादा ब्रांच है। बिहार में 2 जगह है, पहला आपका पटना में है, दूसरा आपका कटिहार में है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में रांची में इसका ब्रांच है। उसके बाद में मोर देन 1000 वी-मार्ट अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत देश में 1000 से ज़्यादा ली-मार्ट है। मीन्स क्या है कि जैसे CSP होता है, ग्राहक सेवा केंद्र, उसी प्रकार हमारी संस्था एक छोटा ली-मार्ट ब्रांच बनाए हुए है सारे एसोसिएट स्टूडेंट के सुविधा के लिए। तो इस तरह से ये संस्था का बैकग्राउंड हुआ। और बात किया जाए तो इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो इस तरह से ये संस्था का बैकग्राउंड आपने देखा। और यह क्या देख रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस जो मैंने दिखाया आपको, ISO का सर्टिफिकेट
और ये संस्था भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट पहचान संख्या दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद में मैसर्स स्मार्ट ग्रुप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड, हाँ, जो हमारी संस्था का पूरा नाम है स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड। शॉर्ट में एसवीपीएस लिमिटेड भी बोलते हैं। ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, ये लिमिटेड संस्था है, लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद में इंग्लिश वाला है। हाँ, अब आगे बात करें तो इट इज नंबर 1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स रिव्यू, मतलब विद्यार्थियों की जनसंख्या के हिसाब से ये जो सेंटर है वो विश्व का नंबर 1 कंप्यूटर सेंटर हो चुका है। विश्व का नंबर 1 कंप्यूटर सेंटर हो चुका है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। हैज एजुकेटेड 3,20,000 प्लस स्टूडेंट इन द लास्ट 1 ईयर्स। पिछले 1 साल में 3,20,000 स्टूडेंट को इन्होंने पढ़ाया है पूरे भारत में। उसके बाद में हैज 1800 प्लस डेडिकेटेड स्टडी सेंटर अक्रॉस इंडिया। एपीएलएल का पूरे भारत देश में 1800 से ज्यादा सेंटर है। 14 प्रकार की ये कोर्स प्रोवाइड करती है, 14 प्रकार का, जिसमें आपका बेसिक से लेकर के एडवांस कोर्स है, फिर आपका डिग्री कोर्स है, फिर मास्टर डिग्री कोर्स है, जैसे एमबीए, एमसीए। हाँ, मास्टर डिग्री कोर्स होता है। डिग्री कोर्स की बात करें तो बीबीए, बीसीए, बीएससी, आईटी, ऐसे सारे कोर्सेस यहाँ से कराए जाते हैं। उसके बाद में ये जो एलिफेटेड टू एपीएलआर बेंगलोर सर्टिफिकेट, हाँ, ये जो सर्टिफिकेट आपका आएगा वो बेंगलोर से आता है, और आपको पता है कि नंबर 1 आईटी में बेंगलोर ही है। उसके बाद जॉब का गारंटी यहाँ पर 0% है। हम लोग किसी को झूठ नहीं बोलते हैं कि आप एपीएलएल में एडमिशन कराइए, आपका 100% जॉब हो जाएगा। नहीं, जॉब तभी होगा जब एक स्टूडेंट अच्छा से पढ़ाई करेगा, अच्छा से रिजल्ट करेगा। तो जब आप एक अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा रिजल्ट करेंगे, तो आपको यहाँ से प्लेसमेंट सेल की सुविधा है कैंपसिंग के माध्यम से। हाँ, पिछले साल 7,300 स्टूडेंट का यहाँ से प्लेसमेंट सेल भी हुआ, जॉब भी मिला। यूकेए, यूनाइटेड किंगडम द्वारा ये प्रमाणित है। क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से ये प्रमाणित है। उसके बाद में एक्ट 1956, एक्ट 1961, एक्ट 1992 के अंतर्गत ये भारत सरकार के अंदर एपीएलएल रजिस्टर्ड है। इसके आगे बात करें तो ये भी आईएसओ 9001 2008 से सर्टिफाइड है। तो ये आपका एपीएलएल का बैकग्राउंड हुआ। उसके पहले जो आपने देखा वो था आपका स्मार्ट वैल्यू का बैकग्राउंड। ठीक है, तो इस तरह से आपका एपीएलएल और स्मार्ट वैल्यू के बारे में जाने। अब बात किया जाए तो आज के डेट में एपीएलएल का पार्टनर कौन कौन सा है। ठीक है, पार्टनर, तो आज बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट इसका रजिस्टर्ड पार्टनर है, जिन्होंने विंडोज का आविष्कार किया। उसी प्रकार इंटेल कंपनी इसका सॉफ्टवेयर पार्टनर है। फिर आपका एम गुरुजी इसका पार्टनर है, काउंटिया इसका पार्टनर है, और एक संस्था है वो क्या है, फॉर आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामाजिक जिम्मेदारी। तो ये संस्था जो है कि लव केयर फाउंडेशन है, जिसके साथ में एपीएलएल हाथ से हाथ मिला करके चल रही है, आगे बढ़ रही है। हाँ, ये गरीब बच्चों, असहाय बच्चों, विकलांग बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, एक अच्छा जिंदगी बनाती है लव केयर फाउंडेशन। तो एपीएलएल भी उसको मदद करती है आगे बढ़ने में। उसके बाद में आवर चीफ गेस्ट, यदि चीफ गेस्ट की बात करें तो कौन कौन से हमारे चीफ गेस्ट हैं, तो सबसे पहला नंबर में बात करें तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मिसेस सोहा अली खान। ये कौन है, तो बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस, ये हीरोइन है, सैफ अली की बहन है मिसेस सोहा अली खान। इन्होंने पहला पिक्चर बनाई थी दिल मांगे मोर, और लास्ट पिक्चर सनी देओल के साथ इन्होंने बनाई घायल वंस अगेन। तो ये आज के डेट में स्मार्ट वैल्यू के साथ में है। आकर के इन्होंने स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट को ट्रेनिंग दिया था 1.5 से 2 घंटा तक, जिस ट्रेनिंग में सौभाग्य से मैं भी मौजूद था।
उसके बाद आगे बात करें तो आवर चीफ गेस्ट मिसेस अरुणिमा सिन्हा। ये अरुणिमा सिन्हा कौन है? ये अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी विकलांग लड़की है जो कि एवरेस्ट की चोटी को फतह की, एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ी थी। आप ध्यान से देखेंगे इसका एक पैर नहीं है। हुआ था इसके साथ एक घटना, वो घटना क्या था? वो घटना था कि एक दिन ये ट्रेन से जा रही थी, तो इसके गले में सोने का चैन था। तो सोने का चैन को छीनने का प्रयास कुछ बदमाशों ने किया, लेकिन छीन नहीं पाया तो इसको उठा करके ट्रेन से फेंक दिया। तो जैसे फेंका तो दूसरे पटरी पे जाके गिरी। उसी टाइम अपोजिट साइड से ट्रेन आ रही थी। जैसे-तैसे वो अपने आप को बचाने का प्रयास की, शरीर तो बाहर निकल गया, लेकिन ये जो पैर देख रहे हैं, एक पैर कट के बीच में रह गया, ट्रैक के बीच में रह गया। और ये चिल्ला रही थी, उठ नहीं पा रही थी। रात भर कहराते रही, चिल्लाते रही और 49 ट्रेन पास कर गया। 49 ट्रेन पास कर गई। चूहे कुतर रहे थे, पैर के टुकड़े-टुकड़े हो गए। तब इसको एम्स में भर्ती कराया गया और वहाँ पर लेके गया तो पता चलता है कि लड़की कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? तो सब लोग बोला ये कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि मेरी जान यदि बची है, तो दुनिया में कुछ बड़ा करूँगी। और इन्होंने कसम खाया कि हमको बड़ा करना है, तो आज ये एवरेस्ट की चोटी को फतह कर गई। और ये आकर के स्मार्ट वैल्यू में ट्रेनिंग दी थी, ये आज स्मार्ट वैल्यू के साथ में है। उसके आगे बात करें तो आवर चीफ गेस्ट मिस्टर कपिल देव। मिस्टर कपिल देव लीजेंड ऑफ क्रिकेट। 1983 में विश्व को पहली बार, विश्व में पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया, वो था मिस्टर कपिल देव। तो ये कपिल देव भी हमारे स्मार्ट वैल्यू में आकर के लाखों लोगों को एक बार ट्रेनिंग दिए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। उसके आगे बात करें तो आवर चीफ गेस्ट मिस्टर मनोहर एच। ये मनोहर एच कौन है? ये पहली बार 1952 में मिस्टर यूनिवर्स चुना गया था। ये इंसान भी स्मार्ट वैल्यू के साथ है, दुनिया का खूबसूरत इंसान चुना गया था। उसके बाद में ब्राज़ील का फुटबॉलर जोसेफ रेमिरेज ब्रेटो है आज इस संस्था के साथ में। आगे फिर बात करें तो इनको तो आप जानते ही हैं, मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती भी हमारे संस्था के साथ हैं। ये कहते हैं कि समय बदल रहा है, समय के साथ-साथ आपको भी बदलना होगा। उसके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने 2008 ईस्वी में नोनी के ऊपर में रिसर्च किया था। नोनी से बहुत सारे बेनिफिट हैं, हेल्थ बेनिफिट है, तो एपीजे अब्दुल कलाम भी हमारे संस्था को उस समय सपोर्ट किए थे जब तक थे। उसके बाद आप देखेंगे ये आपका है सेलिब्रिटी जिसका नाम है मिस्टर श्रीकांत कादम्बी। मिस्टर श्रीकांत कादम्बी कौन है? तो रैंक वर्ल्ड नंबर मेंस बैडमिंटन प्लेयर एंड अवार्ड्स इन 4th हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स पद्मश्री। बैडमिंटन का नंबर 1 प्लेयर, विश्व का नंबर 1 बैडमिंटन का प्लेयर है। इसे पद्मश्री अवार्ड भी मिला। ये इंसान भी हम लोगों के संस्था में आए और हम लोग और अच्छा कैसे करेंगे, इन्होंने खुद ट्रेनिंग दिए। उसके बाद में इनको राष्ट्रपति के द्वारा मान-सम्मान मिला है, यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा मिला है और हम लोगों का एक ग्रेट सीनियर जो दिन-रात हम लोग को सपोर्ट करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, मिस्टर राजू कुमार सिंह, जी यहाँ देख रहे हैं जो हम लोग का सीनियर है, इनके हाथों से प्राइज़ लेते हुए। तो इस तरह से दूसरा बात करें तो है आपका ये, ये है मिसेस मिस पीवी सिंधु। फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ओलंपिक सिल्वर मेडल एंड अवार्ड्स इंडियाज़ 4th हाईएस्ट सिविल अवार्ड पद्मश्री। ये पीवी सिंधु भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल इंडिया को दिलाया और इसको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ऐसे इंसान आज हम लोग के संस्था के साथ में है। उसके बाद में इतने लोग साथ में हैं,
हाँ, आज इतने लोग दिग्गज दिग्गज लोग इस संस्था के साथ में हैं। संस्था बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 8-9 सेक्टर को लेके काम कर रही है, 20 साल से काम कर रही है। हाँ, हम भी इसमें बहुत दिनों से हैं, लेकिन फिर भी जब आप स्मार्ट वैल्यू के बारे में किसी को बताएँगे, तो आपको अनेकों तरह का वो क्वेश्चन करेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे आपके। तो क्या-क्या क्वेश्चन करेंगे? बहुत तरह का करेगा, लेकिन कुछ जो बराबर लोग करते हैं, वो क्या है? हाँ, वो क्वेश्चन है सबसे पहला नंबर में रिजेक्शन, नो, आपको रिजेक्ट करेंगे। आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप संस्था को लेके जा रहे हैं, संस्था को वो रिजेक्ट करेंगे, ठीक है? वो नो बोलेंगे, ठीक है, हम नहीं करेंगे। हाँ, ये रिजेक्शन मिलेगा आपको। तो रिजेक्शन जब मिलेगा, तो आप टूट जाएँगे, आप बिखर जाएँगे। हाँ, लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद और आगे जो आपको फेस करना होगा, सवाल लोग डालेंगे, ठीक है? क्या कहेंगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब आप इस संस्था के बारे में किसी को बताएँगे, तो बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं हैं, कैसे करेंगे हम? उसके बाद दूसरा सवाल क्या करेगा? कि मेरे पास समय नहीं है, ठीक है? मेरे पास समय ही नहीं है, ये भी बोलेंगे। वो आपको उसके बाद में तीसरा क्या कहेंगे? आज नहीं जा पाएँगे, आज नहीं जा पाएँगे। कुछ लोग बोलेंगे सोच कर बताएँगे, सोच कर बताएँगे। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कल जाऊँगा, लेकिन आएगा नहीं। जिसने बोला कल उसका गया टल, जिसने बोला परसों उसका बीत गया बरसों। कुछ लोग बोलेंगे हम सब जानते हैं, दुनिया का बुद्धिमान इंसान बोलेगा हम सब जानते हैं। हाँ, तो ऐसे सवाल आपको करेंगे और क्या कहेंगे? कुछ लोग जब सुनेंगे, इनवाइट करेंगे, तो बोलेगा हम पापा से पूछ के बताएँगे। ठीक है? पापा से पूछ के बताएँगे। कुछ लोग क्या बोलेंगे और भाग जाएगा, भाग जाएगा, बंद हो जाएगी, नहीं चलेगी, ऐसे सवाल करेंगे। कुछ लोग बोलेगा आपको तुम करो, बाद में हम करेंगे। तो ऐसे सवाल करेंगे आपको। आदमी जुड़ने वाला है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे, आदमी ये तो आदमी जुड़ने का काम है। तुम फँस गए हो, बहुत ही दिल पे चोट पहुँचती है जब ये कोई बोलता है कि तुम फँस गए हो। हाँ, उसने भी किया था, कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग ये भी बोलेंगे, फलाना लड़का ने किया था ना, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा भी नहीं होगा। तो इस तरह से क्या है, ये सारे सवाल आपको झकझोर के रख देगा, आपको तोड़ के रख देगा, आपको उदास कर देगा, आपको बिखरने पे मजबूर कर देगा। आपको ये संस्था छोड़ने का मन करने लगेगा। आप सोचेंगे कहाँ हम आ गए? क्या होने लगा हमारे साथ में? लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ से यदि आप वापस जाते हैं, तो खाली हाथ जाएँगे आप। लेकिन यहाँ से यदि आप आगे बढ़ते हैं, तो मालामाल हो जाएँगे आप। इन सारे क्वेश्चन का कोई असर यदि आप पे ना पड़ा और आप आगे बढ़ गए ना, आगे बढ़ गए ना, तो ज़िंदगी में आप आगे ही बढ़ते रहेंगे, जैसे हम बढ़ रहे हैं, जैसे आनंद सर बढ़ रहे हैं, जैसे विजय महतो बढ़ रहे हैं, जैसे राजू कुमार सिंह बढ़ रहे हैं। हम लोगों को इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ ध्यान नहीं देते इन बातों पे, है ना? इसका सॉल्यूशन बताते लोगों को। जॉइन किया तो बेस्ट, नहीं किया तो नेक्स्ट। लेकिन मुझे और मजबूती मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि जितना मजबूत आपका दुश्मन होगा, उतना ही मजबूत आप भी होंगे। तो जब आपको लोग सवाल दागेंगे, तो आप उसका सॉल्यूशन ढूँढिए, जवाब ढूँढिए, सॉल्यूशन ढूँढिए, उसके बाद आप फिर उतर जाइए, आप आगे बढ़ेंगे। हमें भी जब स्टार्ट किया था, शुरू में इन सवालों ने इतना हमें परेशान किया था, इतना परेशान किया था, क्या बताएँ। लेकिन फिर मैंने सोचा
यदि इन लोगों का बात सुन करके मैं छोड़ देता तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, कुछ नहीं मिलेगा। जैसा आज हूँ, 2 महीना बाद भी रहूँगा, 5 महीना बाद भी रहूँगा, 1 साल बाद भी रहूँगा। लेकिन लेकिन यदि हम इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हमारे साथ क्या हो सकता है? तो हमारे साथ वो हो सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है? हमने कभी सोचा भी नहीं था। वो क्या है? वो आपका सपना। वो है आपका सपना, ज़िंदगी का आपका सपना। हाँ, कहा जाता है सपना अपना होता नहीं है, लेकिन होता है। सपना अपना होता है। सपना वो नहीं होते जो आप रात को सो के देखते हैं। सपने वो होते हैं जो रात को आपको सोने नहीं देते। जो आपको सोने नहीं देते वो सपना होता है। तो आज एक इंसान के पास में क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए? क्या-क्या सपने होते हैं उनके? तो सबसे पहला नंबर में बात किया जाए तो आज सभी इंसान को एक चीज़ है वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड सभी को होना चाहिए। उसके बाद में बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास में, हाँ, जो हो रहा है स्मार्टफ़ोन होनी चाहिए आपके पास में। हाँ, पोस्टपेड कनेक्शन होना चाहिए जब भी बात करें, तो पूरा एकदम बात करते रहें, कभी फ़ोन ना कटे, महीना में 1 बार बिल आता है। उसके बाद में डेस्कटॉप कंप्यूटर होनी चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, टैब होना चाहिए, एलईडी टीवी होनी चाहिए, वॉशिंग मशीन होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, मोटरसाइकिल होना चाहिए, होम थिएटर होना चाहिए और आपके पास में अपना खुद का घर होना चाहिए। हाँ, ऑन फोर व्हीलर होना चाहिए, हाँ, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, हाँ, पासपोर्ट होना चाहिए विदेश जाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस खुद का होना चाहिए और मेडिक्लेम होना चाहिए। मेडिक्लेम मीन्स कि आप कभी भी बीमार पड़ेंगे, ज़्यादा पैसा खर्च होगा, लाखों खर्च होगा तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा, वो कंपनी करेगी। बस आपको महीना-महीना पैसा देना पड़ता है। जितना आप जैसे प्लान लेंगे उस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा और ऊपर से आपको सारा कभी भी बीमार पड़ेंगे तो कंपनी खर्च करेगी। तो ये होता है मेडिकल है, ठीक है? ये सारे सपने होते हैं। एक आम इंसान कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं ले पाते, सभी चीज़ें नहीं हो पाता है। लेकिन यदि आप इस संस्था में रेगुलर काम करते रहे, 5 से 10 साल यदि टाइम दे दिए, तो आपका ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हो जाएगा। आज हमारी ज़िंदगी में है, ठीक है? लेकिन जब हम जॉइन किया था, तो मैं एक स्टूडेंट था। एक 17 साल का, साढ़े 17 साल का लड़का था। इंटर में पढ़ता था। इसमें से कोई भी चीज़ मेरे पास नहीं था। हाँ, एक चीज़ था, वो था बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट था, वो भी कॉलेज का छात्रवृत्ति निकालने के लिए अकाउंट खुलवाया था। लेकिन आज देखा जाए तो लगभग चीज़ें हैं। क्यों हुआ? क्योंकि हमें उन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या कहेंगे लोग? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, है ना? तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ कह दे, बस मेरी जो सपना है, उस सपना को हम प्राप्त करेंगे। तो जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आपका सपना पूरा हो जाएगा, 100% आपका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि आप घबराएँगे, लोगों की बातों को सुन के, तो फिर आपका सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए हम आपके साथ हैं, चौबीसों घंटा आपका सपना को पूरा करने के लिए हम जी-जान लगा देंगे। आप थक जाएँगे, लेकिन संतोष कुमार नहीं थकेगा। आपका सपना को पूरा करने के लिए दिन-रात हम एक कर देंगे, बस हमारे साथ आप बने रहिए। आपका हाथ, मेरा साथ, दोनों का विकास। थैंक यू।